तो भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कल के मैच में जावी हर्नांडेज ने सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं किया। अब आर यू टेलिंग मी कि बेसिकली अगर जावी हर्नांडेज ने सब्स्टिट्यूशन कर दिया होता तो प्रोबेबली हम ये मैच जीत गए होते। बिकॉज भाई हमने देखा है कई सारे टॉप मैनेजर्स हैं, पेप ग्वार्डियोला फॉर वन, जो कि अक्सर गेम में लीड लेने के बाद वो सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं। बट ठीक है, वो पेप ग्वार्डियोला है, उनके पास मैनचेस्टर सिटी है, उनके पास वो क्वालिटी प्लेयर्स है जो कि 1-0 की लीड को, प्रोबेबली 2-1 की लीड को वो सी थ्रू कर सकते हैं। बट सब्स्टिट्यूशन नहीं करने का रीज़न क्या हो सकता है मेरे थॉट प्रोसेस से? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। कई मैनेजर्स अपने सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते बिकॉज दे फील दैट दिस पर्टिकुलर टीम जो अभी जिस मोमेंटम में है, दे आर वेल केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग व्हाट द मैनेजर वांट्स देम टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे विल सी द गेम थ्रू। और कभी कभार ये वर्क करता है और कभी कभार ये वर्क नहीं करता है। अब पेप ग्वार्डियोला के अंडर वो मोस्ट प्रोबेबली वर्क कर जाता है। वी हैव ऑफन सीन टाइम एट टाइम जहां पे पेप ग्वार्डियोला हैज वन द गेम 1-0 एंड ही हैज मेड 0 चेंजेस। बट भाई कल जावी हर्नांडेज ने एक गलती की। मेरे ओपिनियन में दिस वाज अ मिस्टेक ऑफ जावी हर्नांडेज। एंड गाइस एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे भले ही जावी हर्नांडेज ने ये अनाउंस कर दिया दैट ही इज गोना लीव, बट आर यू रियली टेलिंग मी? क्योंकि उस बंदे ने हमें एक साइकोलॉजिकल लेवल पे हिट कर दिया है, दैट्स द रीजन व्हाई हम उसे क्रिटिसाइज ना करें। कम ऑन मैन, भले ही वो लीव करने वाले हैं बट स्टिल वी आर ओपन टू क्रिटिसाइज जावी हर्नांडेज बिकॉज दिस वाज अ बिग मिस्टेक फ्रॉम जावी कल के मैच में। बिकॉज अगर हमने उस राइट मोमेंट पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया होता तो मे भी हम गेम का कोर्स चेंज कर सकते थे। लाइक सी, जब हमने गोल स्कोर किया 60 मिनट पे, मोमेंटम हमारे साथ था एंड वी एक्सपेक्टेड नेपोली टू पुश अस, टू कम ऑन टू अस। एंड अगर उन मोमेंट्स में हम वहां पे वो एक हल्का सा सब्स्टिट्यूशन करते, मे बी वी वुड हैव गॉट फर्मिन लोपेज, मे बी वी वुड हैव गॉट कोई भी एक अटैकिंग प्लेयर इन वितर रॉके, यो फेलिक्स, कुछ भी एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन करते उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, गेम हमारे फेवर में टर्न हो सकता था। अल्टीमेटली भाई अगर हमें गोल खाना था तो गोल तो ऐसे भी हमने खा लिया ना। मतलब ओसिमेन को हम कहां डिफेंड कर पाए? मतलब पूरे मैच में ओसिमेन गायब थे, ही वाज क्लूलेस। इट फेल्ट लाइक ओसिमेन गेम में नहीं है, ध्यान नहीं उस बंदे का। इट फेल्ट लाइक ओसिमेन ऑलरेडी प्रीमियर लीग के ख्वाब देख रहे हैं। बट इस पर्टिकुलर इंस्टांस पे ओसिमेन की क्वालिटी आपको देखने को मिली। बट बेसिकली यहां पे जो ये कल हमने ये मैच को ड्रॉ किया, इट शुडंट हैव बीन लाइक दैट। कल बार्सिलोना वेंट आउट एंड प्लेड वन ऑफ द बेस्ट हाफ्स ऑफ फुटबॉल दैट वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर सीजन। मतलब 75 मिनट तक एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन टू प्लान। अब लोग यहाँ पे कहेंगे अरे भाई क्या अच्छा कर दिया, नेपोली तो ऑलरेडी खराब है। तो मतलब कम ऑन मैन, नेपोली अगर खराब है तो इट वाज बिकॉज ऑफ द मैनेजर्स, इट वाज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्राइंग, द लैक ऑफ कॉम्बिनेशन। इट्स नॉट बिकॉज दे हैव गॉट बैड प्लेयर्स। प्लेयर्स डू मेक अ डिफरेंस। कल तुमने नेपोली को लिमिट किया, साथ ही साथ तुमने नेपोली के प्लेयर्स को लिमिट किया। टेल मी हाउ मेनी गुड अपॉर्चुनिटीज क्वारत्स्केलिया केम इनटू? कितने बार ओसिमेन को 1v1s मिले? कितने बार हमने पोलिटानो को अलाउ किया उस पर्टिकुलर एरिया से चांस बनाने को? कितने बार हमने डी लोरेंजो को अलाउ किया? नहीं, वी डिड नॉट लेट देम हैव एनी से इन द गेम। काफी लंबे मोमेंट तक उनका मैच में एक शॉट था, वन शॉट था विद 0 शॉट्स ऑन टारगेट एंड इट वाज ओनली अंटिल द फर्स्ट शॉट ऑन टारगेट जो उन्होंने गोल स्कोर किया। और भाई यही है बार्सा की सिचुएशन, यही है बार्सा की पूरी सीजन की कहानी। एक शॉट, एक ऑन टारगेट एंड दैट ऑलवेज एंड्स अप इन अ गोल। तो भाई ये हमारी गलती है, लैक ऑफ इंटेंसिटी। अब यहां पे मैं जावी से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जो कि हमें यहां पे बैठ के दिख रहा था कि भाई हमारे प्लेयर्स की लैक ऑफ इंटेंसिटी है, वो उस लेवल पे प्रेस नहीं कर पा रहे, हमारे प्लेयर्स शायद थक रहे हैं। तो एक दो चेंजेस होते तो वी कुड हैव सीन द गेम थ्रू। मे बी 1-0 हम जीत जाते, मे बी हम उसको 2-0 कर देना था, हुज टू से। बट जावी हर्नांडेज ने नहीं किए वो सब्स्टिट्यूशन। 80 मिनट पे उसने यमाल को हटाया एंड देन वेरी वेरी लेट उसने फिर रोमियो को लाते हैं। मतलब मुझे ओरल रिव्यू का सब्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आया। मुझे बात बताओ, लाइक पिछले कई सारे मैचेस में ओरल रिव्यू आए नहीं है, फीचर नहीं किया। आज के मैच में अचानक से जावी को लगता है कि नहीं भाई ओरल रिव्यू खेल सकते हैं। वीतर को हमने खिलाया, फेलिक्स ऑल्दो आ गए थे फिट होके, तो उसको भी हमने बस मिनट्स ही दिए हैं। आई डोंट नो रफीनिया का क्या यूज़ था आज के मैच में। बट एनीवेज गाइस, एनीवेज ये सारी चीज़ें तो ठीक है। मैं एक बार आप लोगों को मैच के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा हम टैक्टिक्स के बारे में बात करते हैं। देखो ये बेसिकली हीट मैप है आज के मैच का। फ्रेंकी डियोंग और अंगीसा का कंपेयर कर रहा हूं यहाँ पे मैं, ठीक है। तो चेक दिस आउट, फ्रेंकी डियोंग डिफेंस में काफ़ी इन्वॉल्व थे, हाई अप टॉप काफ़ी इन्वॉल्व थे। ये बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे गुंडोगॉन का रोल देखो, राइट हैंड साइड हाफ स्पेस में आज गुंडोगॉन ने अपना गेम खेला है कंपेयर टू लोबोटका जो कि एक डीएम के रोल में खेले थे। अब इससे हमें क्या समझ में आता है, आज आई थिंक गुंडोगॉन का गेम बहुत ही ज़्यादा फार था। ही वॉज आर कह सकते हो मेन ग्लू थे हमारे वो टीम में। जो काम हम पेद्री से एक्सपेक्ट करते हैं वो बेसिकली गुंडोगॉन कर रहा है एंड पेद्री वाज नॉट गुड, क्रिस्टियनसन वाज नॉट गुड आज के मैच में। क्रिस्टियनसन ओवर द 90 मिनट्स हिडियस, नहीं एक भी चीज़ सही नहीं हुई। एंड यहाँ पे ये है वो इंस्टांस जहाँ पे हमारा लॉस ऑफ पोजीशन हुआ है। क्रिस्टियनसन बीइंग अ डीएम लॉस्ट 2 बॉल्स। गुंडोगॉन अगर बॉल लूज करते हैं, अब टॉप देखो, एक इंटीरियर एक फॉरवर्ड बॉल लूज करता है, नो बिग प्रॉब्लम, ठीक है। फॉरवर्ड्स आर बाउंड टू लूज द पासेस। लेवांडोस्की ने 7 बार पोजीशन लूज किया।
प्रॉब्लम जब आती है ना, जब क्रिस्टियनसन बॉल लूज करता है, जब फ्रेंकी बॉल लूज करता है और जब पेड्री बॉल लूज करता है, और पेड्री बहुत इजीली बॉल लूज करता है. पेड्री इज द लीस्ट फिजिकल प्लेयर, वन ऑफ द लीस्ट फिजिकल प्लेयर्स इन आवर टीम. मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द बॉल अवे फ्रॉम गावी, फर्मिन, गुंडोगन, बट पेड्री भाई ऐसे मतलब फर रहा है, मतलब कंधा लगा अंगीसा ने भाई कंधा ही दे दिया उसको एकदम, वो लेजेंड यार. इट्स लाइक दैट. हमें बॉल नहीं लूज करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बट चेक दिस आउट, ये जो हमारी एवरेज पोजीशनिंग है पिच पे, इससे देखो आपको समझ में आता है कि हाँ ठीक है यार, बारसा बैक 3, मिड 2 और फ्रंट 4, फ्रंट 5 एक्चुअली, एंड गुंडोगन वाज द फर्देस्ट फॉरवर्ड प्लेयर, not Lewandowski. So आज के मैच में Gundogan was not utilized in the build-up phase, rather Gundogan was making those darting runs. और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमारा लाइनअप बेसिकली ये था. बट चेक दिस आउट, कैंसेलो ऑपरेटिंग फ्रॉम अ मच डीपर पोजीशन, जो कि वो यूजुअली होल्ड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे. बाल्डे लेफ्ट विंग पे काफी ज्यादा विथ प्रोवाइड करता है. आज देखो आप, वो पेद्री यूजुअली इनिशियली एट टाइम्स आपको दिख रहे थे, लेवांडोस्की एंड गुंडोगन वाज मेकिंग दोस थर्ड मैन रन्स. तो कैंसेलो ने गुंडोगन को फाइंड किया एंड नाउ यहाँ से गुंडोगन ने रिलीज किया यमाल को. अब इन स्पेसेस से वी एक्सपेक्ट यमाल टू डू व्हाट ही डिड ओवर हियर. उसने शॉट लिया भाई, यही एक्सपेक्टेशन है उससे, ठीक है भाई, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम. तो अच्छा पास हमने कैंसेलो को देखा, राइट फुट से एक अच्छा कर्लिंग पास, एंड इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ये जो डिफेंस में स्पेस है, इसको हमारे पास एक रनर एक्सप्लॉइट कर पाया इन गुंडोगन, एंड दैट वाज ब्रिलियंट ऑफ हिम. अब यहाँ पे मिडफील्ड में आप ऑब्जर्व करना, पे मिड 3 है एंड क्रिस्टियनसन, गुंडोगन एंड पेद्री हैं. यावी ने एक बात बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उसने आज 4 मैन मिडफील्ड खिलाया, उसने आज क्रिस्टियनसन को खिलाया सो दैट ही विल हैव सुपीरियरिटी इन द मिडफील्ड. कम ऑन जावी, आर यू किडिंग मी? कहां से हमारे पास ये सुपीरियरिटी है? हमारे पास सुपीरियरिटी कभी नहीं आएगी जब तक हम क्रिस्टियनसन और फ्रेंकी को 180 डिग्री अहेड खिलाते रहेंगे. नहीं, ये बात मैं हर बार बोल रहा हूँ, हर रिव्यू में बोला हूँ कि क्रिस्टियनसन एंड फ्रेंकी डियोंग विल हैव टू प्ले पैरेलली और हल्का सा एंगल्ड, और एंगल नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दे कांट गो 180 डिग्री. बिकॉज हो नहीं सकता कि भाई फ्रेंकी कहाँ है, भाई फ्रेंकी यहाँ है, यहाँ पे फ्रेंकी क्या कर रहे हैं, मतलब क्या जरूरत है 4 मैन से आपको बिल्ड करने की? आई डू नॉट अंडरस्टैंड ये बात. आप बैक 3 में खेलते हो, वाई वुड यू नीड फ्रेंकी बिहाइंड टू बिल्ड अप द प्ले? थोड़ा सा रिस्क लो. It is not even a risk. Having 3 center back is very safe when you're building up the play. तो are you telling me कि 3 center back होने के बाद build up play में आपको फ्रेंकी को डीप बुलाना पड़ रहा है? कहाँ गई तुम्हारी numerical superiority? This is something that was very big problem for Barca, and ये एक इंस्टांस है. ऐसे कई इंस्टांसेस हुए जहाँ पे अकेले क्रिस्टियनसन पाए गए हैं. तो बिल्डअप में इट इज लाइक 4-1 ऑफ बारसा. ये चीज गलत है, नहीं होनी चाहिए. एंड यहाँ पे ऑल दो 3v3 बना हुआ है, बट सुपीरियरिटी कैसे आती? अगर फ्रेंकी ऊपर होते यहाँ पे, ऑल दो एक ट्रांजिशनल मोमेंट था, बट दिस कुड बी मेड बेटर. हालांकि हमारी प्रेसिंग एग्रेसिव थी, क्रिस्टियनसन कुछ मोमेंट्स में अच्छा कर रहे थे, एंड गुंडोगन की आज रिकवरी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड थी यार. उसने यहाँ पे यमाल को फीड किया, एंड अल्टीमेटली यमाल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से एक शॉट लेते हैं. आई एक्सपेक्टेड यमाल की वो एक ले ऑफ पास डालेगा कैंसेलो को. अब यहाँ पे इमेजिन करो इफ ही हैड अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर, वो क्या करेगा? वो डार्टिंग रन डालेगा, एंड यहाँ पे एनी राइट विंगर और एनी लेफ्ट या राइट हाफ स्पेस पे खेलने वाला प्लेयर वुड बी बाउंड टू मेक दैट पास. बिकॉज कैंसेलो से एक्सपेक्टेड नहीं कि वो टाइम रन मारे, बिकॉज उसका वो जॉब नहीं है ना, वो करना नहीं, करेगा नहीं. बट एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर वुड डू दैट फॉर यू, एंड यहाँ से आपका जो भी क्रिएटर है, ही विल हैव एक्स्ट्रा ऑप्शन, मतलब एक शॉट और एक वो पास इन बिहाइंड. हमने अक्सर मेसी को करते हुए देखा है विद नेमार. यहाँ पे हमने देखा कैंसेलो को इन सिनेरियोज में आते हुए, ये एक अच्छी चांस बनी जो कि लेवा ने शॉट लिया, एंड दैट गोज वाइड. बट this is the best case scenario for Barca, and this probably sucks. Why? राइट हैंड साइड पे नेचुरल विथ है, लेवांडोस्की हमारे स्ट्राइकर हैं. 2 इंटीरियर्स इन गुंडोगन एंड पेड्री इन देयर मोस्ट कंफर्टेबल एरियाज. गुंडोगन यहाँ से ऑपरेट करते हैं, पेड्री इस हाफ स्पेस में ऑपरेट करते हैं. यही बात जावी ने बोली कि पॉकेट ऑफ स्पेस में पेड्री एंड गुंडोगन वर वेरी गुड, बट द प्रॉब्लम वाज कैंसेलो. व्हाट इज ही डूइंग ओवर हियर? मैं यहाँ पे कैंसेलो के गेम को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पोजिशंस को कह रहा हूँ कि गलत थी कैंसेलो की. अब ही कुड हैव बीन ओवर हियर, एक नेचुरल विथ देते, जिससे क्या होता, या तो राइट हैंड साइड डी लोरेंजो पिन होते या फिर पोलिटानो को वो खींच लाते, एंड दैट वुड हैव क्रिएटेड अ स्पेस ओवर हियर फॉर पेड्री टू ड्रॉप इन फ्रंट ऑफ एंगीसा एंड टू मेक हिज नेचुरल गेम. गाइज एक बात मैं जानता हूं, आई फील कि पेड्री इन सिनेरियोज में से बेटर है जब वो इन सिनेरियोज में होते हैं. मतलब आई वुड रादर हैव पेड्री ओवर हियर दैन हियर, बिकॉज पेड्री अगर यहां है, हु इज पेड्री गोना पास टू? ये क्वेश्चन है. पेड्री कैन बी वेरी गुड इन दिस स्पेसेस, बिलीव मी, ही कुड बी वेरी गुड, बट फॉर दैट वी नीड अ प्लेयर ओवर हियर, वी नीड समबडी टू मेक इन रन्स बिहाइंड, एंड वी नीड पेड्री फ्रंट फेसिंग.
सो पेड्री डेंजरस होते जब वो फ्रंट फेस करते, तो ये एक मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था आज के मैच में कि कैंशलो को और ऊपर होना चाहिए था, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता। बट यहाँ पे थैंक्स टू फ्रेंकी वी हैड दीज काइंड्स ऑफ लाइन ब्रेकिंग पासेस। और अगेन आप देख सकते हो फ्रेंकी के साथ क्रिश्चियनसन इन सिनेरियोज में है, अगेन एक 180 डिग्री एंगल बन रहा है। एंड जब क्रिश्चियनसन इन सिनेरियोज में आते हैं ना, ही इज रिडंडेंट है, देयर इज नो वे यहाँ पे कोई भी प्लेयर हमारे क्रिश्चियनसन को पास कर सकता है। तो आई थिंक ही वॉज जस्ट लाइक अ ट्री आज के मैच में, एंड ही वाज नॉट ऑफरिंग एनीथिंग। गुंडोगन ने ऑल्दो टर्न किया, ही हैड अ शॉट जो कि सेव होता है। नाउ यहाँ पे एक और सिनेरियो था जहाँ पे वी हैड अ चांस एंड यमाल को बॉल मिली राइट हैंड साइड पे फ्रेंकी के थ्रू। अब अगेन तुम ऑब्जर्व करना वही सिनेरियो जो मैं यहाँ पे कैंशलो के बारे में बताया, एनी नेचुरल लेफ्ट विंगर। हमारी टीम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विथ की, और सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास लेफ्ट विंगर की। तो अगर यमाल ने कट किया यहाँ पे बॉल को, गुंडोगन के पास क्या ऑप्शन है? गुंडोगन फर्स्ट टाइम शॉट पे गए, हैड वी गॉट समबडी एल्स इन दिस पोजीशन, ये गेपिंग जो एक स्पेस है यहाँ पे, कैंशलो मैं नहीं ब्लेम करूंगा बंदे को, नई जॉब थी आज इसकी ज्यादा बड़ी जॉब थी टू डिफेंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज राइट हैंड साइड ऑफ नापोली वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। पोलिटानो, डी लोरेंजो, उन दोनों को डिफेंड करने के लिए कैंशलो हायर पोजीशन नहीं ऑक्यूपाई कर सकते थे, एंड दैट्स व्हाई ही वाज अ बिट बिहाइंड। यहाँ पे गुंडोगन का शॉट वेंट अ बिट स्लो। बाकी जब गोल हमारा पड़ा, इट वाज लाइक प्योर मूवमेंट, द बेस्ट वे इन विच यू कैन यूटिलाइज योर इंटीरियर्स। एंड बार्सा का गोल आया बाय ओवरलोडिंग द राइट हैंड साइड, कॉम्बिनेशन ऑफ प्ले। नापोली ऑल्दो रेस्ट डिफेंस में बैठी है, हमने पासेस स्ट्रिंग किए, इनिगो मार्टिनेज ऊपर चढ़े, हमने अपने थर्ड सेंटर बैक को इस्तेमाल किया, ही ओवरलोडेड ओवर है, एक 3v2 बना अपरेंटली, एंड यहाँ पे पेड्री को हाफ स्पेस पे टर्न करने का मौका मिला। एंड रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड अबाउट पेड्री, पेड्री इज वेरी गुड इन दिस पोजीशन व्हेन ही हैज गॉट प्लेयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हिम एंड ही हैज गॉट समबडी हु कैन रन इन बिहाइंड। तो यहाँ पे लेवा ने देखो बहुत ही प्यारी रन डाली, एंड इट गॉट ईजियर बिकॉज रखमानी जंप कर गया पेड्री के ऊपर, पेड्री ने बॉल डाला एंड लेवा बिटवीन द टू डिफेंडर्स चैनल्स में, यहाँ पे ही हैड अ ग्रेट शॉट, उसने बरी किया। सो दिस इज व्हाट वी वांट पेड्री टू डू, दिस इज व्हाट वी वांट बार्सा टू डू, बी अ बिट अनप्रेडिक्टेबल, सेंट्रल चैनल्स से आपको एक्सप्लॉइट करना है। गाइस एक और बात यहाँ पे रूल में बता दूं आपको, इफ एनी टीम प्लेज यूजिंग द इंटीरियर्स, दे शुड बी अटैकिंग सेंट्रली मेजॉरिटी ऑफ द गेम। Majority of the times the attack have to come through the central chance. Any team जो interiors का इस्तेमाल करती है, इनका आउटपुट क्या है? Either they give that vertical pass or they go wide. हमारे पास वाइड जाने का ऑप्शन नहीं होता है एक साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड खत्म है हमारा, तो द ओनली ऑप्शन टू गो वाइड बिकम्स ऑन द राइट हैंड साइड थ्रू यमाल। बट तुम यकीन नहीं करोगे हमारा आज मेजॉरिटी ऑफ द अटैक लेफ्ट हैंड साइड से आया है, दैट इज सरप्राइजिंग, है ना? सो एनीवेज ये अच्छा गोल था भाई यहाँ पे, आई वाज वेरी हैप्पी। अब इसके बाद इस गोल को मारने के बाद इट वाज अबाउट अस टू डिफेंड, या फिर यहाँ से आप अपना मोमेंटम चेंज करते हैं, मे बी यू कैन गेट सम फ्री लेग्स। द थिंग इज, बिगेस्ट प्रॉब्लम, any team in world football will be very dangerous with this scenario. 1, 2, 3, 4, 5 players of any team will be very, very threatening, not us. Barcelona with 5 players in the box is not threatening. Why? Because ये हम करते हैं, हमारा first line of cross है ना, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है मेरे भाई। सो यहाँ से आई डू नॉट नो कब ये वो सिनेरियो एग्जिस्ट करेगा बार्सा पे, व्हेन वी हैव 5 प्लेयर्स इन अ बॉक्स एंड हम थ्रेटनिंग होंगे। यहाँ से कई टीम्स, यूनाइटेड तक ले लो तुम, रियल मैड्रिड ले लो, इवन सिटी आर वेरी थ्रेटनिंग बिकॉज दे हैव गॉट गुड क्रॉसेस, जो कि इन 4-5 प्लेयर्स में से किसी एक खोपड़े पे बॉल तो डालेंगे एंड समथिंग अराइज होगा यहाँ से, बट वी आर वेरी वेस्टफुल इन सच सिनेरियोज। नाउ अब हमने जो गोल खाया, नापोली ने चेंजेस किए थे अपने अप्रोच में, ठीक है, 4-4-2 रेस्ट डिफेंस एंड वो प्रेसिंग अस हाई अप द पिच बिकॉज उन्होंने सब्स्टिट्यूशन कर लिया था। दे गॉट लिंडस्टॉर्म, उन्होंने यहाँ पे मिडफील्ड में चेंज किया, उन्होंने अप टॉप सिमियोने को लाया, सो दे गॉट फ्रेश लेग्स, उन्होंने क्वारस्केलिया की जगह पे भी चेंजेस किए, तो उसकी वजह से उनको फ्रेश लेग्स मिले और वो और ज़्यादा एग्रेसिवली प्रेस कर रहे थे। द 2 6s आर बीन मार्क्ड बाय द 2 प्लेयर्स, लबोटका एंड अंगीसा। यहाँ पे पोलिटानो थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे कवर दे रखे हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे लिंडस्टॉर्म यहाँ पे कुंडे को मार्क कर रहे हैं। सो द ओनली पासिंग ऑप्शन फॉर रहो इसकी भाई कुंडे को जाएंगे, वो कुंडे को पास करेंगे। आइदर वी कुड हैव वेटेड, सर्कुलेटेड द बॉल टू टर स्टेगन एंड कुछ और किए होते, बट भाई रोहो ने यहाँ पे डिसाइड किया कुंडे को प्ले थ्रू करेंगे। अब द थिंग इज, क्योंकि यहाँ पे नापोली थोड़ा सा हाई प्रेस कर रही थी, देयर वर अ लॉट ऑफ स्पेसेस टू एक्सप्लॉइट बिहाइंड दिस लाइन ऑफ प्रेस। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई बिलीव पेड्री अगर डीप होते यहाँ पे, इट वुड हैव मेड मोर सेंस। तो अब यहाँ पे क्रिश्चियनसन को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दिए होते, दिस इज वेयर द डिफरेंस वुड हैव बीन मेड। हम जो प्रोग्रेस करने में वाइड जा रहे थे ना, हम सेंट्रली प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे ना, विद पेड्री ड्रॉपिंग डीपर इट वुड हैव बीन बेटर बिकॉज पेड्री अच्छा ट्विस्ट करता है, अच्छा टर्न, हाफ टर्न अच्छे हैं उसके ऑन द बॉल एंड देन वी कुड हैव प्रोग्रेस फर्दर। तुम ये देखो, ये स्पेस देखो, इफ वी वर एबल टू डिंक द बॉल, इफ वी वर एबल टू चेंज द फ्लैंक्स, एनीथिंग शिफ्ट कर देते हम अगर अपने प्ले को फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट। तुम ये स्पेस देख रहे हो,
दिस इज व्हाट बार्सा वांटेड टू डू, टू गो वाइड एंड देन कम सेंट्रल। तो यहाँ पे आप कुंडे को देखोगे, उसने वही सेंट्रल बॉल डाली गुंडोगॉन को, बट आई थिंक गुंडोगॉन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना बॉल पे देख नहीं रहे हैं जब यहाँ पे कुंडे ने पास रिलीज किया, इसलिए ही मिसजज्ड द पास और यहाँ पे ओलिवेरा ने इंटरसेप्शन किया। एंड नेक्स्ट थिंग यू नो इज दैट द कंबाइंड अंगीसा बॉल पे आते हैं एंड यहाँ पे लुक एट दैट, ओसिमेन एक बार उनको मौका मिला इनिगो मार्टिनेज के अगेंस्ट एंड यहाँ पे उसने बॉल ली, ही टर्न्स अराउंड एंड ही स्कोर्स अ वंडरफुल गोल। अब तुम अगेन देख सकते हो, आई डोंट थिंक सो दिस वाज अ फाउल, मैंने रिप्ले दोबारा से देखा, एक अच्छी फिनिश थी ओसिमेन की, बट आई थिंक इस पीपल वुड क्रिटिसाइज इनिगो मार्टिनेज, लाइक भाई कम ऑन मैन, डिफेंडर है वो बंदा, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई मैच में। अब पूरे मैच में आई थिंक हमारी डिफेंडिंग टॉप नॉच थी गाइस, हमने बहुत सही से आज डिफेंडिंग की है और रहो आज रॉक सॉलिड थे, कुंडे आज फिनोमिनल थे, क्वार्ट्सकेलिया को हमने कुछ भी नहीं करने दिया, एरियल विंस की हमने यहाँ पे हेडर्स से थ्रू इनिगो मार्टिनेज, कैंसलो रॉक सॉलिड थे इन डिफेंडिंग, बट द प्रॉब्लम वाज आवर मिडफील्ड येट अगेन। हमने यहाँ पे क्यों नहीं अंगीसा को क्लोज डाउन किया, वेयर वॉज पेड्री, वेयर वॉज क्रिस्टियनसन, क्यों नहीं हमने क्लोज डाउन किया। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक ऐसा प्लेयर होता जिसके पास लेग्स थे तो मे बी वी वुड हैव बीन एबल टू क्लोज दैट डाउन, बट यहाँ पे भाई नापोली ने एक गोल स्कोर किया एंड द स्कोर लाइन वॉज 1-1। तो ठीक है, अभी एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट, अभी भी मे बी हमारे पास समय हो आगे मैचेस को जीतने का, सेकंड लेग में मे बी हम टर्न अराउंड कर पाएं चीज़ों को, बट यहाँ पे द नेक्स्ट गेम पोर्टो वर्सेस आर्सेनल, गाइस भाई साहब आई वाज रॉन्ग, आई वाज बैडली रॉन्ग। सर्जियो कॉन्सेकाओ टेरिफिक मैनेजर और ये बंदा बार्सा से लिंक हो रहा है, इट एक्साइट्स मी बिकॉज जब से कॉन्सेकाओ मैनेजर है यहाँ पे पोर्टो के, इन दैट टेन्योर दे हैव डिफीटेड रोमा, जुवेंटस, एसी मिलान, एथलेटिको मैड्रिड और आज उन्होंने आर्सेनल को हराया है। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ भाई बहुत टॉप टीम नहीं है, बट एक अच्छा रिकॉर्ड है फॉर अ टीम लाइक पोर्टो हु हैव 41 ईयर ओल्ड पेपे इन द टीम। सो आर्सेनल का 11 ये था, दिस इज हाउ दे स्टार्टेड, ट्रोजार्ट, हैविट्स, साका, बट द थिंग इज ये चीज़ नहीं हुई आज के मैच में। आई वॉन्टेड जॉर्जिनो टू स्टार्ट दिस गेम, मुझे पता नहीं आर्टेटा ने क्यों चेंज किया। इट इज़ बेटर जब जॉर्जिनो स्टार्ट करते हैं, हैविट्स 9 खेलते हैं एंड ट्रोजार्ट ठीक है नॉट दैट बैड ऑफ अ प्लेयर, बट आज के मैच में आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं थी, वी नीडेड हैविट्स अप टॉप एंड यहाँ पे राइस एंड जॉर्जिनो होने चाहिए थे। एंड यहाँ पे भाई साहब मतलब पोर्टो ने लेजेड भाई इनको कुत्ता बनाया एट टाइम्स मान, देयर वर सो मेनी चांसेस, गलेनो की यहाँ पे ओपन चांस आप देखो, बंदे ने पोल हिट किया, सेकंड चांस पे अगेन उसको मौका मिला हिट करने का, बट ही वेंट वाइड। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे ओडेगार्ड है, वो निको गोंजालेस ने उसको ब्रश ऑफ कर दिया भाई, मतलब ये बार्सा का प्लेयर है भाई, इतनी फिजिकलिटी कहां से आ गई भाई तुम्हारे पास। उसने ब्रश डाउन किया ओडेगार्ड को शोल्डर से एंड ही इज गोइंग फॉर अ शॉट फ्रॉम दिस फार आउट, मतलब लाइक दिस इज समथिंग दैट कॉन्सेकाओ वुड हैव इनकलकेटेड इन हिम, यूजुअली निको गोंजालेस नेवर यूज्ड टू डू दैट, और ये शॉट काफी अच्छा शॉट था बाय द वे। एंड अगेन ट्रोजार्ट को चांस मिलती है लेटर ऑन हाफ स्पेसेस में अटैक करने की कॉर्नर किक के थ्रू, बट शॉट गोज नैरोली वाइड एंड राइट हैंड साइड से भाई यहाँ पे भाई काफी अच्छा अटैक एंड दे वरंट एबल टू डिफेंड, अगेन एक सिनेरियो बना चांस का, बट भाई आर्सेनल वर जस्ट हैंगिंग ऑन बाय अ सिंगल थ्रेड एंड गोल कैसे पड़ा भाई साहब। मार्टिनेली ने बॉल क्लियर करी, अल्टीमेटली बॉल फॉल्स फॉर गलेनो एंड गलेनो ने भाई देखो कहाँ से गोल मारा है, मतलब दिस इज अ वर्ल्डी है। बट द प्रॉब्लम विद आर्सेनल मतलब अगेन मेंटल ब्लॉक है, कंपीट नहीं कर पाते हो नॉकआउट राउंड्स में, बिकॉज इतने सालों के बाद नॉकआउट राउंड्स में आना एंड टू गो ऑन एंड लूज अगेंस्ट पोर्टो, मैन I was disappointed. I expected Arsenal to win this game, but जिस हिसाब से Arsenal खेली है 0 shots on target, scary है भाई यहाँ पे, and Porto deservingly they won that game, deservingly, no two ways about it। यहाँ पे मैं पोर्टो को देने वाला हूँ ये win, don't get me wrong guys, सेकेंड लेग में जो होगा एमिरेट्स स्टेडियम पे, पोर्टो might as well run with it unless Arsenal come up and show something different। They played their game, they had what more than 70% possession, Porto ran through them भाई साहब, they could have and should have scored more goals, but that's that guys, that's that। So let me know what do you make of this review। मैं मिलता हूँ आप लोगों से very soon, तब तक के लिए take care and peace out।